नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बाईसी। पूर्णिया में नगर निगम चुनाव की तारीख दिन प्रतिदिन नजदीक आता जा रहा है और प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के लिए कोशिशों को तेज करता जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्णिया से मेयर पद से लड़ रही चुनाव पूर्व मेयर विभा कुमारी के पति जितेंद्र यादव से हुई खास बातचीत में क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव हुआ। हम एक समाज सेवी हैं। पूर्णिया में समाज से सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक तीनों रहते हैं। ये तो पार्टी स्तर पर चुनाव हो नहीं रहा है, निर्दलीय कहिए व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव है, किसी पार्टी का तो है नहीं चुनाव, तो सामाजिक कार्यकर्ता ही कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता जी। जैसे पिछला महापौर से जो आपका कार्य रहा सर, कैसा कार्य रहा? पिछला महापौर जो पूर्व में 2027 जून 2016 से 28 जुलाई 2018 तक मेरी धर्मपत्नी विभा कुमारी जी पूर्व में मेयर थी, जो अभी प्रत्याशी भी हैं जी। अभी मेयर की प्रत्याशी हैं। इस बार भी जो जनता वोट डायरेक्ट कर रही है, उसमें पहले वार्ड पार्षद लोग चुनते थे और वार्ड पार्षद लोग मेयर बनाते थे, वार्ड पार्षद लोग डिप्टी मेयर बनाते थे, उसमें धनबल का भी प्रयोग होता था। अब लेकिन पूरी तरह सरकार के द्वारा जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है और पूरी तरह जनता चुनेगी और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 5 साल काम करेंगे, 5 साल वो जनता की सेवा करेंगे। तो सर, सभी प्रत्याशियों का एक ही कहना है विकास। तो पूर्णिया नगर निगम को लेकर जितेंद्र यादव के पास या विभा कुमारी के पास क्या रोड मैप तैयार है? वो क्या उनके जहन में है कि किस तरह से मतलब पूर्णिया नगर निगम का संपूर्ण विकास हो सके, उनके लिए क्या रोड मैप बनाए हुए हैं जितेंद्र यादव? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2016 में जब हम लोग बने थे, विभा कुमारी बनी थी, तो हम लोगों ने लगातार प्रयास किया था, दिन रात लगे रहते थे। नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार था, आप यहाँ के पब्लिक लोगों से पूछेंगे, पहले जन्म प्रमाण पत्र में, मृत्यु प्रमाण पत्र में, प्रधानमंत्री आवास में, शौचालय में, सभी जगह भ्रष्टाचार था। इस सबसे पहला काम तो हमने भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कहिएगा तो प्रयास किया, काफ़ी नक्शा पास कराने में काफ़ी प्रयास किया कि इस पर रोक लगे, तो भ्रष्टाचार पे सबसे ज़्यादा अंकुश लगाने का काम किए। दूसरी बात, नगर निगम की जो मुख्य समस्या है वो पूर्णिया नगर निगम की वो जल जमाव की समस्या है। जो नगर निगम का मुख्य काम है वो सफाई का काम है, तो हम लोगों ने जो नगर निगम का काम है वो मुख्य रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। ये इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने कोई बोल करके कोई बात जो बोलते हैं वो भाषण दे करके बात नहीं बोल रहे हैं। आप नगर निगम है, वहाँ पे जो काम हम लोगों के द्वारा जो किया हुआ है वो नगर निगम में आप जाके देख सकते हैं। 2017 के 2 अक्टूबर को बिहार के कई नगर निकाय में, नगर पंचायत तक डोर टू डोर कचरा उठाव का कार्य हुआ था, लेकिन पूर्णिया नगर निगम में आज़ादी के बाद हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2017 को हम लोगों ने डोर टू डोर कचरा उठाने का कार्य का शुभारंभ करवाया था। ये पहली थी। दूसरी चीज़ ये थी, हम लोग 2017 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से जल नल योजना के लिए 191 करोड़ रुपया राशि कि जलालगढ़ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जल नल योजना की, उसमें भी कई 4-5 से ज़्यादा नहीं था पूरा बिहार में नगर निकाय, जिनमें कि ये जल नल की योजना पहली बार दिया गया था नगर निगम में। वो जलालगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। और कई तरह की जैसे LED लाइट जो जगमगा रहे हैं आपके शहर में, पूर्णिया शहर में आप घूमे होंगे तो देखते होंगे कि LED लाइट हर पोल पे बिजली जल रही है, वो विभा कुमारी के द्वारा एग्रीमेंट किया गया था 2017 में ही। ये आप देख सकते हैं, ये प्रूफ है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि नगर निगम का कैसे स्वच्छता अच्छा से अच्छा रैंकिंग आ सके, कैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास लोगों को मिल सके। तो हम लोगों ने लगातार, सबसे पहले एक प्राइवेट NGO से हम लोगों ने सर्वे कराया था, हर घर को, माने जो भी भूमि है जिनके पास, उनको घर प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। उसके लिए हम लोगों ने 15,800 कुछ है इतना आवास का एक बार हम लोग सर्वे कराए थे। जो जिनके पास भी भूमि है, जिनके पास भी ज़मीन है, उनको घर देने के लिए 16,000 लगभग 16,000 आवास के लिए हम लोग
सर्वे कराए थे और हम लोगों ने प्रयास किया था कि 16,000 आवास एक बार में ही सैंक्शन करा दिया जाए। तब तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल था, हम लोग उसके बाद जून में तो जुलाई में हट ही गए, अविश्वास लगा। उसके अलावा जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो भूमिहीन है, उनके लिए भी हम लोगों ने सर्वे कराया था, जो 7,800 है। 7,800 ऐसे परिवार है जिनके पास ज़मीन नहीं है प्रत्येक वार्ड में। उन लोगों के लिए सर्वे करा के हम लोगों ने उनके लिए भी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था इन लोगों को भी घर दिया जाए। जो और कई शहरों में, देश के कई शहरों में जो बना, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको ज़मीन सरकार द्वारा एक्वायर करके घर बना करके प्रधानमंत्री आवास के रूप में दिया जाता है। सर, पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है पूर्णिया में जैसे कि गुंडों का अड्डा बन चुका है। बहुत सारी मतलब घटनाएं हुई है जिन पे बहुत सारे लोगों का मर्डर भी किया गया है। तो लगता कहीं ना कहीं कि अन्य क्षेत्रों से जो पूर्णिया पहले मतलब कहा जाए गुंडा मुक्त था, या यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो रही है सर, इसके विषय में क्या? देखिए, पूर्णिया आप नगर निगम से बाहर की बात करने लगे। ये तो नगर निगम से हम लोग सरकार, माने सरकार जो है, जो पुलिस प्रशासन है, वो बखूबी काम कर रही है। जहाँ भी आप पूर्णिया की बात करेंगे तो जितने भी कांड हुए हैं 80%, 90% कांडों का उद्भेदन हो चुका है पुलिस के द्वारा। जी सर, ये आप मान लीजिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोल्यूशन नहीं है मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना। उनको रोक कैसे लगाया जाए, वो हो नहीं, इसके लिए मतलब क्या है? देखिए, क्राइम तो जीरो हो नहीं सकता है। हो सकता है क्या? क्राइम को कंट्रोल, कोई लोग यदि क्राइम करते हैं तो उनको जो कानून जो बना हुआ है, जो देश का कानून, वो सजा ही नहीं दे सकते हैं। और कानून बढ़ा नहीं है, ये माने हम नहीं कहेंगे इसको क्राइम बढ़ा है या घटा है। ये सब दिन से जो चलते आ रहा है उस पर काफ़ी, लेकिन पुलिस प्रभावशाली है। हो सकता है 1-2 कांड का उद्भेदन नहीं हुआ होगा। और ये हम लोगों को अभी नगर निगम चुनाव है, हम सामाजिक कार्यकर्ता से, आप ये जो क्वेश्चन किए ये अलग से क्वेश्चन है आपका, आप नगर निगम की बात करें हमसे। बिल्कुल सही है सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना नगर निगम अंतर्गत ही आपके समाज नगर निगम नहीं, ठीक है, हम लोग उसमें लगे हुए रहते हैं, समाज के लोग हैं, तो अपना जो कार्य क्षेत्र है उसकी बात करनी चाहिए। और बहुत लोग कार्य क्षेत्र से बाहर की बात, कोई लाखों नौकरी दे रहे हैं, कोई लाखों सुरक्षा दे रहे हैं, तो हम बरबोलापन मैं नहीं हूँ, तो बरबोलापन नहीं कर सकता। अब लोग, जनता आप पे मतलब भरोसा जताए कि आपको जीता है, तो ऐसा क्या करना चाहेंगे भविष्य में? क्या जरूरत है आपके नगर निगम इकाइयों में जो लाना चाहेंगे जिसके कारण जनता आपको वोट करे? सबसे पहले तो जान लीजिए कि पूर्णिया नगर निगम की जनता नहीं है, मेरा परिवार है। आप जाएंगे घर में तो आपको लगेगा कि लोग बेटे जैसे, बहू जैसे, भाई जैसे, गार्जियन जैसे, सब लोग जो परिवार जैसे लोग हमको मानते हैं। और परिवार जैसे मैं हूँ भी। जब किन्हीं का सुख दुख में, जब मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि कोई एक लोग विरोधी भी तो खड़ा कर दो भैया, जिनको मैं अश्लील व्यवहार किया हूँ, जिनके साथ मैं पैसा का मांग किया हूँ, या कहीं पे पैसा मांगा है कोई जगह तो मैंने कहा है कि 500 रुपया दे दो, मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूँ। लोग गलत, अभी तरह तरह के मीडिया में लोग ले करके आ रहे हैं, बाहर से, दिल्ली, पटना, बेंगलोर, कहाँ हैदराबाद से लोग मीडिया के लोग लाए हैं, तो मैं तो आप ऐसे हूँ। सर, जैसे कि आप भ्रष्टाचार को लेकर के बात कर रहे थे, पूर्णिया में जो प्राइवेट डॉक्टरों का सेक्टर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी गरीबों का लूटपाट कर रहा है, और उन पर कैसे रोक किया जाए उस विशेष पर जाए। देखिए, प्राइवेट डॉक्टरों का जहाँ तक बात है तो इसमें थोड़ी सी सहभागिता होती है नगर निगम की, बहुत नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ी सी जहाँ तक होती है। तो हम लोग जब थे, जो कमेटी होता है जिला स्वास्थ्य समिति, उसमें मेयर मेंबर होती है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जब भी बैठक हुई तो आवाज़ उठाने का काम किए। उसमें पूरी तरह हम लोग नहीं माने इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम लोग राज्य सरकार से मांग करके इसको दुरुस्त करने का प्रयास जरूर करेंगे और दुरुस्त करेंगे। सर, पूर्णिया बिहार के हाईटेक सिटियों में से एक आते हैं, और हम अभी क्षेत्र में घूमे भी, देखे भी, बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न है। तो लगता है कहीं ना कहीं पूर्णिया भी राजनीतिक दांवपेच का शिकार हुआ है। तो अब ऐसा क्या, मतलब आप राजनीतिक क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहेंगे कि ये भ्रष्टाचार मुक्त हो और लोग आप पे भरोसा जताए, या लोग राजनीतिक दरबारियों के ऊपर भरोसा जताए कि हाँ अब राजनेता लोग काम करेंगे? राजनेता लोग काम नहीं करेंगे, वो नहीं हमारा कहना है। राजनेता लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो उस पर हमको कोई विषय पे नहीं बोलनी है। लोग जिनका जो
मैंने जो दिया गया है दायित्व अपना निभाएंगे या नहीं निभाएंगे तो वो अपना जानेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम विभा कुमारी को जो दायित्व दिया जाएगा उनके तरफ से मैं एक सारथी के रूप में, पति के रूप में, जो भी कहिए, मैं पूरी तरह दायित्व निभाने का काम करूँगा। और नगर निगम की जहाँ तक बात है कि एक बार में आप सारा सवाल पूछ लिए हैं, तो हम लोगों ने स्वच्छता के लिए भी आप पता कर लीजिएगा कि हम लोगों का जो रैंकिंग था स्वच्छता का, हम लोगों के सब समय में भी काफ़ी अच्छा रैंकिंग था। एक माने 200 कुछ पहला रैंकिंग था, उसके बाद 300 कुछ हुआ, उसके बाद 400 कुछ हुआ। तो हम लोग रैंक स्वच्छता के लिए भी प्रयास कर रहे थे और हम लोग प्रयास में हैं बिहार सरकार से, भारत सरकार से मिल करके हम लोग की पूरे पूर्णिया शहर को स्मार्ट सिटी में लाने का प्रयास जरूर करेंगे। सर, विभा कुमारी एक महिला कैंडिडेट है और महिलाओं के लिए विशेष तौर पर पूर्णिया में क्या करने वाली है? देखिए, विभा कुमारी जो महिला उम्मीदवार हैं, तो महिलाओं का तो आधी आबादी महिलाओं के साथ है ना, तो आधी आबादी तो महिला है ही, तो उनका काफ़ी स्नेह प्रेम महिला के लिए है भी और आगे भी है। नगर निगम में जो महिलाओं का, हम लोगों का जो काम करने का है, काफ़ी आप देखे होंगे कि जो भी नगर निगम में जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम लोग प्रयास करते हैं जो कि महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से जो लोग आते हैं उसमें हो या साफ सफाई कर्मी ही हो, एनजीओ के माध्यम से ही हो। आप देखे भी होंगे कि यहाँ महिला कर्मचारी काफ़ी नगर निगम में अच्छी तादाद में है और आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छी तादाद में रहें और ख़ास करके महिलाओं को ये जागरूक भी करेंगी। और समस्या जो नगर निगम का मूलभूत समस्या जो होता है, वो मेन समस्या आप जान लीजिए कि नगर वो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। जेंट्स तो इस अति में ये समस्या में काफ़ी महिलाओं को आसान होगी। एक महिला मेयर होगी तो उनसे उनको आदान प्रदान करने में, अपना समस्या बताने में, अपनी समस्या का निदान पाने के लिए महिला काफ़ी सफल होंगी। नगर निगम जो पूर्णिया के हैं, आप यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम नगर निगम की जनता नहीं कहिए, फिर परिवार कहते हैं, परिवार से हम संदेश देना चाहते हैं कि जितेंद्र आपका बेटा, विभा आपकी बहू, बेटी, बहन के रूप में, भाई के रूप में जितेंद्र आपका 2 बजे रात हो कि 12 बजे दिन हो, हमेशा खड़ा रहने का काम किया है और हर सुख दुख में हम लोग खड़ा रहने का काम करेंगे।